हेलो सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों, आज मैं से फिर ऑनलाइन क्लास में जो फिलॉसफी कोर सेमेस्टर 2 का फिलॉसफी कोर, फिलॉसफी जी और फिलॉसफी जनरल तीनों से संबंधित ये क्लास है। इस क्लास में हम आप लोगों को लाइब्निज के दार्शनिक विचारों से अवगत करवा रहा हूँ। लाइब्निज का पूरा नाम गॉटफ्राइड विल्हेम लाइब्निज था। ये जर्मनी के एक महान दार्शनिक थे। गणित के विद्यार्थी भी लाइब्निज को पढ़ते हैं, है ना हैरत की बात। और हम लोग दर्शन या फिलॉसफी के विद्यार्थी भी लाइब्निज को शौक से पढ़ते हैं। तो ये जो फोर्थ पेपर है, मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, जिसका सिलेबस में नाम लिख दिया गया हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। खैर जो हो, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास न होके इसको हम कहेंगे आधुनिक पाश्चात्य दर्शन। इसमें हम लोग अभी लाइब्निज के चिदबिंदुवाद या लाइब्निज के चिदानुवाद की मीमांसा कर रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइब्निज का मोनेडोलॉजी। मैं पिछले क्लास में एक चीज कहना आप लोग को भूल गया था कि आप अभी तक गौर किए, ठीक है, द्रव्य को ही चिदबिंदु कहते हैं। डेकार्ट ने क्या कहा? द्रव्य जो हैं वो कुछ होते हैं, जैसे ईश्वर द्रव्य, जड़ द्रव्य, चेतन द्रव्य, आत्म द्रव्य, मन एवं शरीर, कारणता नियम, ये सब द्रव्य, यानी द्रव्य कुछ होते हैं। स्पिनोजा ने क्या कहा? नहीं, द्रव्य जो है, द्रव्य ठीक है, द्रव्य वह है जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता हो, लेकिन द्रव्य जो होता है वो मात्र एक होता है, और बाकी जो हैं वो उस द्रव्य के गुण होते हैं, जिसमें बाकी सब चले आते हैं, जैसे जड़ द्रव्य, आत्मद्रव्य, मन एवं शरीर, चेतना एवं विस्तार, आत्मद्रव्य। लाइब्निज क्या बोले? न द्रव्य कुछ होता है, न द्रव्य एक होता है। द्रव्य जो होता है वो अनेक होता है। और इसी द्रव्य को लाइब्निज ने क्या कहा? चिदानु। लाइब्निज ने क्या कहा? मोनेड। और ये मोनेड क्या है? अति सूक्ष्म चेतनमय पार्ट्स। आप गौर किए ये क्या चीज है? आप इसको आत्मा भी समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। इसी को आत्मा भी आप कह सकते हैं। आत्मा का आपने देखा ना जैन दर्शन में स्तर देखा। पहला स्तर क्या है आत्मा का, जिसको अजीब, गौर कीजिए, फर्स्ट पेपर आप भारतीय दर्शन में आपने पढ़ा था, फर्स्ट सेमेस्टर में, जैन दर्शन का अजीब सिद्धांत। उसमें है ना कि शुरू में जो होता है अचेतन तत्व आते हैं। आत्मा का सबसे उसमें क्या आता है? पेड़ पौधे ये सब आते हैं, चेतना उसमें है। उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर चीटी, एक इंद्रिय वाले, दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, याद कीजिए आप। वहाँ भी श्रेणी बता गया था, चेतन तत्वों की श्रेणी। उसी तरह लाइब्निज ने भी चेतन तत्वों को 5 श्रेणियों में विभक्त किया, जिसमें से क्या क्या था? अन्नमय कोश था, और क्या था? अन्नमय कोश पहला था, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश पहला था, दूसरा था प्राणमय कोश,
तीसरा था मनोमय कोश, चौथा था विज्ञानमय कोश, और एकदम लास्ट पांचवा क्या था? आनंदमय कोश। उपनिषद का यही 5 जो चेतनगत जो श्रेणियां हैं, चेतना का तत्व का जो स्टेज है, इसी स्टेज से लाइबनिज को हमने रिलेटेड करके उनके मोनेड्स को उन 5 श्रेणियों में विभक्त करके आपको मैंने समझाया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सब श्रेणियां जो हैं परस्पर किसकी? मोनेड्स की जो ये सब श्रेणियां हैं वो परस्पर एक दूसरे से संबद्ध हैं, रिलेटेड हैं। ऊपर की श्रेणी, जो एकदम ऊपर की श्रेणी क्या थी? ऊपर की श्रेणी में नीचे की सब श्रेणियां आ जाती हैं। ऊपर की श्रेणी में गौर कीजिएगा, ऊपर की जो श्रेणी है उसमें नीचे की टोटल श्रेणी आ जाती है, कोई छूटती नहीं है। नीचे की श्रेणी का आदर्श क्या है? ऊपर की श्रेणी के स्तर तक पहुंचना। और एकदम ऊपर की श्रेणी में क्या है? वो श्रेणी हाईएस्ट मोनेड की श्रेणी। उसमें क्या होता है? मात्र एक मोनेड होता है। इन श्रेणियों में केवल चित्त शक्ति के विकास की मात्रा का भेद है। गौर कीजिएगा, इन श्रेणियों में कोई भेद नहीं, सिर्फ चित्त शक्ति की जो मात्रा है, किसी में इतनी चेतना, किसी में इतने, किसी में, वही चित्त शक्ति की मात्रा का भेद है। प्रकार का भेद नहीं है, क्वांटिटी का भेद है, टाइप्स का भेद नहीं है। सभी मोनेड्स का लक्ष्य है उस हाईएस्ट मोनेड तक पहुंचना। फिर सुनिए, वो हाईएस्ट मोनेड कितने होते हैं? मात्र 1। श्रेष्ठतम चिद्बिंदु, परम चिद्बिंदु यानी ईश्वर, उसी हाईएस्ट मोनेड तक पहुंचना सभी चिद्बिंदुओं, सभी मोनेड्स का लक्ष्य है। सभी चिद्बिंदु उसी सर्वोत्तम चिद्बिंदु या ईश्वर के समान बनना है। ज्यों ज्यों चिद्बिंदु इस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं, त्यों त्यों चिद्बिंदु जो है वो उच्चतर, अधिक विकसित और सक्रिय भी होते जाते हैं। लाइबनिज का बोलिए ये मत आपको क्या कोई इंडियन फिलॉसफी से रिलेटेड लग रहा है क्या? नहीं, बताइए तो। यह मत जैन दर्शन का जो अजीब विचार है, वहाँ चेतना की जो आप भिन्न भिन्न श्रेणियाँ देखे थे, उससे आपको मिलता जुलता नजर आ रहा है ना? तो अब बताइए तो, ये पहुंचना है वहाँ, सभी चिन्मबंधुओं का वही लक्ष्य है, वहाँ तक जाना। तो प्रत्येक विकास के पीछे एक बाधा शक्ति होती है। सब प्रकार के चिद्बिंदुओं में जड़ तत्व की एक बाधा शक्ति रहती है। जड़ता तो होती है, इसे सूक्ष्म जड़ता, मैटेरिया प्रीमा कहते हैं। मैटेरिया प्रीमा, METERIA, मैटेरिया, PRIMA, प्रीमा कहते हैं। जब जड़ता सब स्तरों में रहती है, इसका एक ही अपवाद कौन है? हाईएस्ट मोनेड, परम चिद्बिंदु, ईश्वर। तो उस श्रेष्ठतम परम चिद्बिंदु जो है वो इस जड़ता से शून्य है। वो अनंत श्रद्धा, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद की अवस्था में अवस्थित है। यही वह स्रोत है जिससे अनेकता का विश्व आया है। ये विश्व आपको अनेकता नजर आ रहा है ना? तो ये विश्व जो है, ये चराचर विश्व जो है, ये उसी से आया है और उसी में वह लीन भी होगा। यह सूक्ष्म जगत हमारे भारतीय दर्शन के वेदांत की
अविद्या की तरह है, माया की तरह है। यह क्यों और कहाँ से आया है, इसका लाइबनिज के पास कोई जवाब नहीं है। इसे शंकर भी अति प्रश्न कहते हैं। तो सभी बुद्धिवादी दार्शनिक इस तरह द्रव्य की परिभाषा दिए हैं कि द्रव्य वह है जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो, यानी अपनी सत्ता के लिए किसी अन्य पर आश्रित न हो। लेकिन निष्कर्ष अलग अलग तीनों का है। अब मैं तीनों का, द्रव्य का, सब्सटेंस का जो निष्कर्ष है वो मैं बता रहा हूँ। डेकार्ट का निष्कर्ष है द्वैतवाद, स्पिनोजा का निष्कर्ष है अद्वैतवाद या समानांतरवाद, और लाइबनिज का व्यवहारिक दृष्टि से है प्लूरलिज्म, क्योंकि मोनेड अनेक हैं, मोनेड्स आर मैनी, या बहुप्रपंचवाद। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से है एकवाद, मोनिज्म, क्योंकि अंत में सभी मोनेड्स जो हैं कहाँ जाना है, उसी हाईएस्ट मोनेड में जाके लीन हो जाना है। और वो हाईएस्ट मोनेड केठो होता है, मात्र एक। और एक कौन है? ईश्वर। तो ये हुआ लाइबनिज का मोनेडोलॉजी। तो लाइबनिज का जो ये मोनेडोलॉजी है, ये जो है इसमें जो है हम आपको आलोचकों ने कुछ दोष भी ढूंढे हैं। क्योंकि फिलॉसफी में आप जहाँ भी जिस चैप्टर को पढ़िएगा, कोई भी मीमांसा कीजिएगा, तो आप देखिएगा अंततः अंत में कुछ आलोचक आके उसमें त्रुटियां ढूंढने लगते हैं, कुछ दोष ढूंढने लगते हैं। तो इसी तरह लाइबनिज के मोनेडोलॉजी में भी आलोचकों ने अनेक दोष ढूंढे हैं, अनेक त्रुटियां पाई हैं। तो उसमें से मैं कुछ त्रुटियों का आप लोगों के सामने अवलोकन करता हूँ। लाइबनिज के मोनेडोलॉजी में जो पहली त्रुटि है कि यह अनुभव की वस्तुओं के बीच की जो क्रिया प्रतिक्रिया है उसकी तो व्याख्या नहीं करता है ना। तो एक है त्रुटि तो है। अब दूसरी त्रुटि जो आलोचक लोग बताते हैं, वो कहते हैं कि यदि आप बोलते हैं कि आपका मोनेड्स जो है वो विंडोलेस होता है, खिड़की विहीन होता है, चिदबिंदु जो है वो गवाक्षहीन है, तो गवाक्षहीन अनेक और चिदबिंदु अनेक भी हैं, तो गवाक्षहीन या खिड़की विहीन अनेक जो मोनेड्स हैं, उससे एकता की स्थापना कैसे होगी बताइए। तो एकता की स्थापना तो संभव नहीं है। तो इस एकता की स्थापना के लिए लाइबनिज ने एक नियम लाया था, जिसे कहते हैं प्री इस्टेब्लिश हार्मोनी, पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम। तो इस नियम की स्थापना लाइबनिज बोलते हैं कोई मनुष्य ने नहीं किया, खुद ईश्वर ने की है। तो नास्तिक जो विचारक होते हैं या जो अनिश्वरवादी विचारक होते हैं, वो लाइबनिज को कहते हैं, लाइबनिज साहब ईश्वर तो दुनिया में है ही नहीं, और आप कहते हैं ईश्वर ने इसकी पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम की स्थापना की है। तो यहाँ पर तो जब ईश्वर ही नहीं है तो स्थापना कौन करेगा। तो आपका तो मोनेडोलॉजी जो है, आपका जो चिदबिंदुवाद है, वो तो अपने आप ही धराशायी हो गया।
तीसरा जो लाइब्निज का मोनेडोलॉजी में जो तीसरी त्रुटि है वो ये है कि चिदबिंदु के सिद्धांत में ही विरोध है। एक और चिदबिंदु को लाइब्निज शाश्वत कहते हैं, एटर्नल कहते हैं, तो दूसरी ओर उसे ईश्वर द्वारा बनाया हुआ भी कहते हैं, हाईएस्ट मोनेड द्वारा बनाया हुआ बोलते हैं। अब बताइए, तो ईश्वर द्वारा बनाया हुआ चिदबिंदु को शाश्वत या एटर्नल कैसे कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है ना। कोई चीज यदि बनाया गया तो शाश्वत नहीं रह गया ना, वो तो किसी की रचना हो गई। ईश्वर नित्य है, फिर कहा जाता है चिदबिंदु ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं, तो दोनों बातें विरोधी हैं ना। एक तरफ कहते हैं चिदबिंदु जो है शाश्वत है, नित्य है, फिर बोलते हैं ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, तो यहाँ तो आप परस्पर विरोधी बातें खुद कर रहे हैं। चिदबिंदुओं को नित्य मान से ईश्वर की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। यदि आप चिदबिंदु को नित्य बोलिएगा, शाश्वत कहिएगा, तो फिर ईश्वर की क्या जरूरत है? फिर दूसरी ओर आप कहते नहीं चिदबिंदु जो है उसे तो ईश्वर ने सृजित किया, तो फिर आप फिर चिदबिंदु को नित्य या शाश्वत क्यों बोलते हैं? तो दो घोड़ों पर एक साथ सवारी तो नहीं की जा सकती है ना। एक और त्रुटि के बारे में बोलता हूं। लाइब्निज के चेतन अणु, चित्त अणु, चिद बिंदु, मोनेड्स को परम पदार्थ कहा जाता है, परम द्रव्य कहा जाता है, हाईएस्ट सब्सटेंस कहा जाता है। इस विषय में भी संदेह है, कारण कि इस परम पदार्थ में हम पाते हैं कि यदि जड़ता एवं क्रियाशीलता दोनों तत्व है, तब चेतन परमाणुओं का परम तत्व कहाँ रहा? यदि उसमें दोनों तत्व हो, जड़ता भी हो, क्रियाशीलता भी हो, तो चेतन तो इस मोनेड्स में का परम तत्व कहाँ रहा? उपरोक्त दोनों तत्व ही तो परम हुए ना। तो इस तरह से लाइब्निज जो हैं उनका चिदबिंदुवाद जो है, उनका जो मोनेडोलॉजी है, वो जो है वो एक पाश्चात्य जगत में इसने एक हलचल पैदा किया। भारतीय दर्शन में भी यहाँ के दार्शनिकों ने बड़ा उत्सुकता दिखाई कि हमारे ही भारतीय दार्शनिक विचारधारा के समकक्षी यूरोप में भी एक दार्शनिक विचारधारा की बयार चली, जिसके प्रणेता लाइब्निज महाशय थे। तो लोगों ने उत्सुकता दिखाई और दुनिया में हर कोई वैचारिक धरातल पर लाइब्निज के कॉन्सेप्ट ऑफ मोनेडोलॉजी को सब कोई जानते हैं। और ये जो है ये आधुनिक पाश्चात्य जगत की एक बहुत ही माने वैचारिक घटना मानी जाती है। तो विद्यार्थियों, सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों, तुम लोगों का लाइब्निज चैप्टर में आज थ्योरी ऑफ मोनेडोलॉजी हो गया लाइब्निज का। अब इसमें आप लोगों को एक और चैप्टर पढ़ना है, लाइब्निज का पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम, लाइब्निज का प्री इस्टेब्लिश हार्मोनी। इस कॉन्सेप्ट को मैं अगले क्लास में आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, ओके।